हेलो दोस्तों, आई होप आप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। हमारा चल रहा था द्विगुणित क्वांटम संख्या। हमने उसका थोड़ा सा पोर्शन कवर कर लिया था। आज देखते हैं। देखो, ये हमने उस दिन पढ़ लिया था। इसी क्वांटम संख्या हमें क्या क्या बताती है। इससे पहले बात तो एल से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, ये दी कितनी थी, समरफील्ड द्वारा ये बताई गई थी, ये दी गई थी। ये काय जानकारी देती है, उपकोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में ये बताती है, कक्षकों की संख्या के बारे में बताती है, और कोणीय संवेग या उसकी आकृति की निर्धारित करती है, उसके बारे में जानकारी हमें देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे आगे हम देखो, द्विगुणित क्वांटम संख्या एल का जो मान है, एल का मान मुख्य क्वांटम संख्या एन पर निर्भर करता है। एन पर निर्भर करता है। ठीक, एल का मान 0 से n-1 तक होता है। n-1 तक होता है। ठीक है, मान लो n = 1 है तो l बराबर हम आएगा 0। ठीक है भाई, l का मान 0 से n-1 तक जाएगा, इस पर निर्भर करेगा। n = 1 है तो l = क्या आएगा, 0 आएगा। वहाँ भी रख लोगे जब भी। अगर n का मान 2 है तो यही वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 1 आएगी। अगर n = 4 है तो l = आएगा हमारा 3। ठीक, तो ये द्विगुणित क्वांटम संख्या डिपेंड करती है मुख्य क्वांटम संख्या n पर। ठीक, जैसे हम तुम n की वैल्यू यहाँ लगाओगे, 1 - 1 है 0 हो जाएगी, तो l की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से यहाँ लगाओगे 2 - 1 तो 1 आ जाएगी, इधर लगाओगे 3 - 1 2 आ जाएगी, और 4 लगाओगे तो 3 आ जाएगी। अगर l = 0 आता है तो हमारी होती है s ऑर्बिटल के अंदर, l = 1 आता है तो होती है p ऑर्बिटल, और l = 2 आता है तो हमारा आता है d ऑर्बिटल, और l = हमारा 3 आता है तो हमारा होता है f ऑर्बिटल। ठीक है, ये l की वैल्यू है, और इन सब ऑर्बिटल के बारे में पता चलता है, s, p और d, f। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, किसी उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर कितने होंगे, इस फॉर्मूले निकालेंगे 2l+1। ये फॉर्मूला लगाने के बाद हम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे किसी उपकोष में। ठीक, देखो, उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या अगर तुम्हें निकालनी है तो फॉर्मूला रहेगा हमारा 2l+1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ से l की वैल्यू निकाल के हम और यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स की नंबर और कक्षों की संख्या हम निकाल सकते हैं। देखो, निकालते हैं। फॉर्मूला याद रखना। देखो, यहाँ लिखो n का मान, l का मान, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, कक्षकों की संख्या। देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो, फॉर्मूला हमें लगाना है 2
2l+1 है लगाना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, है लगाना 2l+1 कक्षकों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है भैया। अब देखो है n=1 लगाते हैं तो l की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। और है 0 लगाओगे l की जगह लगा लो 0, 2 × 2 × 0 प्लस के 1, तो कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। और ये हमारा होता है s ऑर्बिटल। ठीक है। उसके बाद हमारा है लगाओगे तो आएंगे 1। ठीक है। कक्षक कितनी आएगी, एक कक्षक। n=2 लगाओगे जब तो l की वैल्यू आएगी हमारी कितनी 1, और जी आएगी p कक्षक। उसके बाद देखो p उपकोष आ जाएगा, तो है देखोगे 2 × 2 × 1 प्लस का 1, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कक्षा कितनी आएगी, 3 कक्षक आएंगी। अगर n=3 लगाते हो तो ये वैल्यू आएगी हमारी 2, ऑर्बिटल आएगी d। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 2 × 2 + 1, कितना आएगा, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कक्षा कितनी आएंगी, 5। ठीक है। डी के अंदर कितनी कक्षक होती हैं, 5। और n=हम 4 लगाते हैं तो ये वैल्यू आएगी हमारी 3, ऑर्बिटल आएगी f। इसके यहाँ लगाओगे 2 × 2 × 3 प्लस के 1, 3 दूनी 6, 1 5, 3 दूनी 6, 1 7 दूनी 14, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। कक्षा कितनी आएंगी, 7। देखो इस नंबर की आधी आ रही हैं, इस नंबर की आधी आ रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स की आधी हमारी ऑर्बिटल्स आ रही हैं। ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसी उपकोष में और कक्षों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं इन फॉर्मूलों से। ठीक है दोस्तों। अगर हमें निकालना कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग निकालना तो हमारा फॉर्मूला होता √L L+1 ठीक है। कक्षीय कोणीय संवेग निकालना तो हमारा फॉर्मूला होगा L+1 इसे इस तरह भी लिख सकते हो, L+1 H कट की वैल्यू होती है H/2 पाई। अगर हमें किसी का कोणीय संवेग निकालना है तो L की वैल्यू है रखो तो उसका हमारा कक्षीय कोणीय संवेग निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। इससे हम कक्षीय कोणीय संवेग निकाल लेंगे। जैसे मान लो S उपकोष के लिए निकाल ले हैं, S उपकोष के लिए S उपकोष के लिए निकालोगे, S के लिए बताया था L की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब है 0 पोर्ट कर लो तो कक्षीय कोणीय संवेग हमारा आएगा, कक्षीय कोणीय संवेग। इसे बोलेंगे इंग्लिश में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। L की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले लगाते हैं अपन, L+1 H/2 ऐसा लगा लो। L की वैल्यू क्या लगानी है, 0 लगानी है, 0 + 1 H/2 देखो 0 से सब में मल्टीप्लाई हो रही है तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0 ही आ जाएगी। देखो कक्षीय कोणीय संवेग कितना आ गया,
0 आएगा। अगर ऑर्बिटल दूसरी लेते हो, अगर p उपकोष के लिए निकालते हो, p उपकोष के लिए, तो यहाँ पर हमारी L की वैल्यू आएगी 1। ठीक, 1 लगा दो इस फॉर्मूले में, तो 1 + 1 और h/2 तुम्हारा चल गया साथ, तो हमारा ये आएगा 2 आ जाएगा, √2। ठीक है, तो √2h। ठीक है दोस्तों, ये वाली द्विगुणित क्वांटम संख्या हमारी यहाँ भी समाप्त होती है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। आप वीडियो देखते रहिए और चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों।